नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान लेके आया हूं। और यह वीडियो मुख्य रूप से किनके लिए है वो मैं सबसे पहले बता दूं। जो बीएड प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जो डीएलएड की होम एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सी टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल यह क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान का। मैंने गुरुकुल पॉइंट में एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। मनोविज्ञान से संबंधित जो भी वीडियो देखना हो प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करेंगे। आज मनोविज्ञान में हम शुरू करने वाले अभिवृद्धि एवं क्या विकास, सॉरी यहाँ पे है अभिवृद्धि एवं विकास। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। और लास्ट में मैं टेस्ट भी कराने वाला हूं, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसका अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। इसका अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। तो अर्थ और परिभाषा यह समझ लीजिए कि यह दो शब्द हैं। अभिवृद्धि को केवल वृद्धि भी कह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभिवृद्धि कहे, वृद्धि कहे, दोनों एक ही मतलब है। और एक शब्द है विकास। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक राम और एक श्याम, दो मित्र आपस में मिलते हैं। यह है राम और यह है श्याम। राम और श्याम काफी दिनों बाद मिलते हैं और इनके एक एक पुत्र हैं। ये एक पुत्र हैं इनके और एक पुत्र हैं इनके। राम और श्याम दो मित्र हैं और इनके एक एक पुत्र हैं। ठीक है, कौन? एक मान लीजिए मोहन रख लीजिए, एक सोहन रख लीजिए। तो दोनों जब मिलते हैं तो भाईचारा निभाते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं और अपने साथ दोनों बच्चों को लेके जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो यहां राम श्याम से कहता है कि और भाई कैसे हैं, आपका बेटा जो है काफी जो है बढ़ गया है, ठीक, और मेरा बेटा जो है बढ़ा ही नहीं है। तो यह श्याम कहता है कि मेरा बेटा बढ़ तो गया है, वृद्धि तो हो गई है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। तुम्हारा बच्चा वृद्धि कम हुआ है लेकिन विकास बहुत हुआ है। यह छोटी सी कहानी है आपको समझने के लिए। कहने का अर्थ यह है, वृद्धि क्या है? वृद्धि किसी भी व्यक्ति के शरीर में बढ़ने वाले तत्वों से बोध कराता है। जैसे एक जन्म से लेके, जब व्यक्ति जन्म से पैदा होता है और जब तक वह जीता है तब तक वृद्धि और विकास निरंतर चलते हैं। लेकिन वृद्धि कुछ समय के आने के बाद मंद पड़ जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। एक कंफ्यूजन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको समझा के ही जाऊंगा। कैसे? ये चीज आप समझ गए तो यहां राम और श्याम का मतलब समझ लीजिए कि यहां पे राम और श्याम यह बात कर रहे हैं कि दो बालक हैं इन दोनों लोगों की। ठीक है, यहां देखिए एक छोटा है और एक बड़ा हो गया। तो जो बड़ा है इसको वृद्धि कहेंगे। वृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा, जब कोई बच्चा बढ़ता है शरीर की सारी चीजें बढ़ती हैं, इंद्रियां बढ़ती हैं। जैसे हाथ बढ़ गया, शरीर बढ़ गया, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, हाइट लंबी हो गई, तो वो सब किसके पक्ष हैं? वृद्धि के हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यह एक बच्चा है जो वृद्धि नहीं किया है, वृद्धि कम हुआ है। देखिए इसकी वृद्धि अधिक हुआ है, इतनी हाइट हो गई है, इसकी हाइट जो है कम है, लेकिन इसका मस्तिष्क का विकास बहुत उच्च लेवल का है। ठीक है, यानी ज्ञान बहुत अधिक है, चालाक है, बुद्धिमान है। तो वो पक्ष किससे कहलाएगा? यह कहलाएगा विकास और यह क्या कहलाएगा? वृद्धि। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? अर्थात कि जब शरीर की चीजें बढ़ती हैं, हाथ पांव पैर क्या वृद्धि होता है, शरीर की वृद्धि होती है तो वृद्धि कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। और जब मानसिक चीजें बढ़ती हैं तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि यह लड़का, नहीं लोग कहते हैं
भाई मेरा लड़का बढ़ तो गया है लेकिन मंद है, मंद बुद्धि है, यानी वृद्धि हो गई है, विकास नहीं हुआ है। कभी कभी कहा जाता है विकास तो हो गया है, यानी ये इसकी बुद्धि बहुत प्रतिभाशाली बालक है, लेकिन विकास तो हो गया है लेकिन वृद्धि नहीं हुआ है, यानी शरीर जो है नहीं बढ़ा है। तो कहने का अर्थ ये कि शरीर की वृद्धि से अभिवृद्धि का मतलब होता है और विकास जो है मानसिक वृद्धि से तात्पर्य होता है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ और परिभाषा आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब देखते हैं कि वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? सिद्धांत। मुख्य रूप से 3 सिद्धांत होते हैं। क्या होते हैं? 3 सिद्धांत होते हैं। क्या क्या? पहला निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बच्चों नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है वृद्धि और विकास के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। निरंतरता मुख्य रूप से 3 होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा आपका है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और तीसरा है परिमार्जिता का सिद्धांत। ठीक है बच्चों, ये मतलब क्या हुआ? निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है, यानी शिशु जब से पैदा होता है तब से निरंतर वृद्धि और विकास दोनों बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के दोनों पक्षों को कह रहा है। निरंतरता का सिद्धांत कि जब कोई बालक पैदा होता है मां के गर्भ से 9 महीने बाद, जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लगाए, वैसे वृद्धि और विकास तो भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी एक बीज जब मां के अंडकोश में जाता है और जब वो बच्चा बढ़ने लगता है तो वृद्धि तो तभी से होना शुरू हो जाता है, विकास भी तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मुख्य रूप से पैदा होने के बाद से वृद्धि और विकास निरंतर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब लड़का 18 साल का हो जाता है तो देखते हैं शरीर बढ़ते 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 एक समय जाके मंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है। अब मान लीजिए मेरी हाइट 5.5-6 फीट की है, तो अब 6 फीट से 8, 10, 12 फीट नहीं होगा, तो कुछ समय जाके वृद्धि क्या हो जाती है? निरंतर तो चलती है लेकिन एक समय जाके रुक जाती है, लेकिन विकास मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई 2 बालक हैं, एक ही माता पिता के 2 बालक हैं, तो इनकी व्यक्तिगत भिन्नता हो जाती है। कोई एक बच्चा बड़ी तेजी से विकास करेगा, दूसरे की वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि और विकास मैंने आपको समझा दिया। एक का बहुत तेजी से विकास होगा, यानी मानसिक विकास होगा, और दूसरे का शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होगा। तो जिसका शारीरिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है उसका मानसिक विकास नहीं होता है, जिसका मानसिक विकास बड़ी तेजी से होता है उसका शारीरिक विकास नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि जिसका शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है बहुत तेजी से, तो वो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। यह दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत मेरे बच्चों परमार्जिता। परमार्जिता समझते हैं ना? मैंने आपको इसके पिछले वाला जो वीडियो बनाया था, पिछले वाले वीडियो में परमार्जिता मैंने सिखाया था। कैसे? एक बच्चे को अगर मान लीजिए कि वो वृद्धि नहीं कर रहा है, विकास भी नहीं कर रहा है, तो उसको वृद्धि और विकास करने के लिए कुछ तरीके हम लोग अपनाते हैं। उन्हीं तरीकों को कहते हैं परमार्जिता। जैसे मान लीजिए एक बांस है, उस बांस में बहुत सारे कंछे निकले हुए हैं, तो इनको लाठी बनाना कि इन कंछों को काटना पड़ेगा। इसी को कहते हैं परमार्जिता, यानी एक योग्य चीज बनाने के लिए सुधार करने की क्रिया परमार्जिता कहलाती है। ठीक है, यहां देखिए हम बालक को क्या करेंगे, मान लीजिए वृद्धि नहीं कर रहा है तो पौष्टिक आहार देंगे, खाना अच्छा खिलाएंगे, उसे व्यायाम करना सिखाएंगे, और भी बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। ठीक है, अगर मानसिक विकास नहीं कर रहा है तो पौष्टिक आहार तो लेना तब भी जरूरी है। ठीक है, तो परमार्जिता का सिद्धांत कहता है कि हम उसमें व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजों को आपने समझ लिया। आगे अब एक चीज यहां पे देखिए, ये तो हो गया वृद्धि एवं विकास के
सिद्धांत हो गए, मुख्य रूप से 3 है। अब ऊपर देखिए मैंने एरो दिया है वृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि के पक्ष। देखिए अभिवृद्धि एवं वृद्धि के पक्ष में बढ़ना, ठीक है, बढ़ना, शरीर का बढ़ना, हाथ का बढ़ना, ठीक है, पैरों का बढ़ना, घुटनों का बढ़ना, ठीक, चेहरे की बनावट, यानी ये सब किसके पक्ष हैं? अभिवृद्धि के पक्ष हैं। विकास के पक्ष, देखिए विकास के पक्ष में जब आएंगे तो हम यहाँ विकास के पक्ष में 5 चीजें देखेंगे। यहाँ पे 5 चीजें होती हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है विकास के कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं। यानी विकास क्या, जो मानसिक विकास होता है, जो विकास मैंने बताया है उसके 5 पक्ष होते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो होगा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, नंबर 1। दूसरा एक होगा मानसिक विकास, मानसिक विकास। और तीसरा क्या होगा? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। चौथा क्या होगा? संवेगात्मक विकास। और 5वां क्या होगा? नैतिक विकास। ये 5 पक्ष होते हैं विकास के, समझ रहे हैं? बच्चे के शारीरिक विकास का अध्ययन, ठीक है, मानसिक विकास का अध्ययन, सामाजिक विकास का अध्ययन, संवेगात्मक विकास का अध्ययन और नैतिक विकास का अध्ययन, ठीक है। इसके 5 पक्ष होते हैं। शरीर के बारे में वृद्धि करने का ज्ञान, मानसिक विकास, उसकी बुद्धि, आईक्यू लेवल कितना है, मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, साधारण है, कैसा है, ठीक है, उसका अध्ययन करना। सामाजिक विकास, समाज में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक मतलब संवेग होते हैं, जैसे आपका हंसना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, ये सब सारे संवेग उसके कैसे हैं। फिर नैतिक विकास, यानी समाज में उसका नैतिक स्वभाव कैसा है, परिवार में, समाज में लोगों का रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें। तो ये मान के चलिए कि विकास के कितने पक्ष हुए? 5 पक्ष हुए। और वृद्धि और विकास के सिद्धांत पूछ ले तो 3 है मुख्य रूप से, और भी है लेकिन 3 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई। चलिए अगला चीज जानेंगे। यहाँ पे वृद्धि एवं विकास दोनों के मुख्य तत्व, एक होता है परिपक्वता, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा अधिगम। यह वृद्धि एवं विकास, परिपक्व होना बहुत जरूरी है, यानी बालक का शरीर परिपक्व होना चाहिए और उसके बाद तब अधिगम करना चाहिए। तो यहां अगर पूछ ले वृद्धि विकास के दोनों के मुख्य तत्व क्या है? परिपक्वता और अधिगम। अधिगम मतलब सीखना या सिखाना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की अवस्थाएं कभी कभी पूछ देता है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाइए। नए अगर आप देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए विकास की अवस्थाएं में आते हैं। तो विकास की अवस्थाएं मुख्य रूप से 2, 3, 4, 5। देखिए एक होता है, अगर आप विकास की अवस्थाओं में आएंगे तो गर्भावस्था एक होता है, गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था जानते हैं ना? गर्भ धारण से लेके, यानी गर्भ धारण से लेके 9 माह तक, ठीक है, गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि जब माता या पिता का जब संभोग होता है और जब बीज उसमें जाता है और उसके बाद जब वहां पे वो चीज बढ़ना शुरू होता है, गर्भ धारण हो जाता है, तो 9 माह तक पेट में मां के बच्चा जब रहता है तो वो समय क्या कहलाता है? गर्भावस्था कहलाता है, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा शैशवावस्था। क्या आ जाएगा? शैशवावस्था, शैशवावस्था। ये देखिए जन्म जब बच्चे का हो जाएगा तब से लेके कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक क्या कहलाता है? शैशवावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? शैशवा, उत्तर बाल्यावस्था। तो 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। और 6 से 12 वर्ष तक
उत्तर बाल्यावस्था, और कंप्लीट पूछ दे तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर लड़का 12 वर्ष के बाद जो है किशोरावस्था में पहुंच जाता है। किशोरावस्था यह जो है कंप्लीट जो होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इसके भी दो चरण होते हैं, एक होता है 12 से 15 और 15 से 18, यानी पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, इसी को स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष, विरोध और तूफान की अवस्था है। ठीक है, इस अवस्था में अगर बालक ने सही ट्रैक पे काम कर दिया तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, और इसी ट्रैक पे बालक अक्सर जाके अपने लक्ष्य से हट जाता है, क्योंकि ये अवस्था जो होती है बड़े तूफान की अवस्था होती है। यहाँ पे आगे मैं जब अवस्थाओं के विषय में पढ़ाऊंगा आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर अगला आपका आएगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, ठीक है, यह 18 वर्ष से लेकर निरंतर चलता रहता है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर ये चीज अगर आपने पढ़ लिया कि गर्भावस्था जन्म से लेकर 9 माह तक, फिर शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, इसमें दो अवस्थाएं होता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यानी 3 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। फिर ऐसे ही किशोरावस्था इसके बाद आता है, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, इसको भी दो भागों में बांट दीजिए, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। जैसे यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था होगा था। तो 12 से 15 वर्ष तक पूर्व किशोरावस्था और 15 से 18 वर्ष तक उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है। 18 के बाद जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, आप प्रौढ़ में गिनती होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य मैंने लिखा है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, पूछ देगा नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो आपका लॉरेंस कोहलर वर्ग से। ठीक है, पूछ दे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था, और संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इसकी 4-5 अवस्थाएं हैं, उसके विषय में पूरा हम लोग पढ़ेंगे। और 5वां मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इकर्सन ने दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें अभी मैं आगे आपको टेस्ट देने वाला हूं, उस टेस्ट में भी आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्या सर क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और टेस्ट में भी आप भाग लें और बताएं कितने आंसर आपके सही हुए हैं। लीजिए, आपका टेस्ट भी तैयार हो गया। और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि आपके भर्ती परीक्षा में या टेट के या सुपर टेट के या सीटेट के परीक्षा में वृद्धि और विकास से अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो इससे बाहर का क्वेश्चन संभवतः न बने। तो आइए इस पे चर्चा कर लें, और आपको भी आंसर देना है। आपको आंसर 2 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 16 और 17 का, यानी ये और ये दोनों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितना मैं पढ़ाया हूं सिर्फ उसी में से टेस्ट ले रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है वृद्धि एवं विकास हैं एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान कोई नहीं। तो देखिए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, यानी वृद्धि होगा तो विकास भी होगा। ठीक है, विकास होगा तो वृद्धि भी होगा, लेकिन वृद्धि एक समय तक जाके रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है। तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने कहा था ना कि जब बच्चा 18 साल तक अपनी एज यानी बढ़ने का कार्य क्या कर लेता है, समाप्त कर लेता है, लेकिन विकास क्या होता है, मृत्यु तक चलता है। तो बालक के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, वृद्धि की विकास की, वृद्धि और विकास दोनों, वृद्धि विकास दोनों नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा, क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, चलिए, बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ 5 वर्ष के बाद होती है, जन्म से 6 वर्ष तक रहती है, या जन्म से पूर्व होती है। तो जन्म से पूर्व से ही विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। विकास मतलब
बच्चा पेट में पैर हिलाना, मोड़ना, मतलब घूमना, ये सब एक्टिविटी करता है ना, तो जन्म से पूर्व गर्भाधारण से ही विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अभिवृद्धि है, क्या है, अभिवृद्धि क्या है, यहाँ पे टिक कर देते हैं। अधिगम है, नहीं, अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, अभी मैंने पढ़ाया। मूर्त है, मूर्त जरूर है, वो दिखाई देता है अभिवृद्धि, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे इसका सबसे फैक्ट आंसर यह है कि यह जैविक क्रिया है। जैविक मतलब ये एक नेचुरल क्रिया है जो होनी ही है, ठीक है। अगला, विकास के लिए आवश्यक है। अब विकास के लिए क्या आवश्यक है बाबू, अधिगम, बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगा, सीखने की तो आवश्यकता पड़ेगी। वातावरण, बिल्कुल वातावरण सही नहीं है तो विकास नहीं हो सकता है, तो दोनों सही है, वातावरण अधिगम दोनों सही है। पूर्व बाल्यावस्था है, अभी मैंने बताया था ना कि 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था, लेकिन 3 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही, आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, ये बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पीनियल ग्रंथि से विकास होता है बाबू, नैतिक विकास नहीं होगा, शिक्षक नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास होता है पीनियल ग्रंथि से, ठीक है। चलिए, विकास के कितने पक्ष होते हैं, मैंने अभी बताया था ना, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ठीक, तो कितने हैं, 5 हैं मेरे बच्चों, कितने, 5 हैं। और अगर विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, मैंने अभी बताया, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, कितनी हो गए, 5 हो गए। तो ये 5 अवस्थाएं हो गई। आगे आते हैं, परिपाक काल का समय होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बच्चों। परिपाक काल और परिपक्व काल दोनों दो चीजें हैं। देखिए, बालक जब परिपक्व होने के लिए कार्य करता रहता है तो उसे परिपाक काल कहते हैं, और जब बालक परिपक्व हो जाता है जिस अवस्था में, उसे परिपक्व काल कहते हैं। देखिए, यह जो है 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो है परिपाक काल कहलाता है, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था क्या कहलाता है, परिपक्व काल कहलाता है। बच्चा पूरा परिपक्व हो जाता है, यानी कि अब वो बच्चा नहीं रहता है, अब वो क्या हो जाता है, वो अगर अपनी भाषा में कहें तो बच्चा पैदा करने योग्य हो जाता है, ठीक है। यानी 18 वर्ष के बाद बच्चा जो होता है वो क्या, एक पिता बन सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज 12 से 18 वर्ष हो गया। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है। प्रारंभिक मतलब शुरुआत के समय में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया क्या रहती है, बड़ी तेजी से चलता है कि मंद गति से चलता है, औसत मतलब सामान्य गति से चलता है, तो बड़ी ही अत्यंत गति से चलता है, तीव्र गति से, ठीक है। और अभिवृद्धि है बहुमुखी प्रक्रिया, एकांकी प्रक्रिया, दोनों। तो देखिए, अभिवृद्धि जो है एकांकी प्रक्रिया, बहुमुखी प्रक्रिया नहीं है। अब भाई लड़का बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं ना पूरे दुनिया का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया तब तो बहुमुखी ज्ञान हो जाएगा ना। तो बच्चे का विकास है, विकास क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया नहीं है। 15, बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, किस उंगली पे करेगा, किस पे करेगा, हाथ पे करेगा, पैर पे करेगा, उंगली पे करेगा, दोनों पे करेगा। अबे भाई बच्चा जब पेट में रहता है तो सबसे पहले किस पे नियंत्रण करना सीखता है, हाथ और पैर पे ही तो नियंत्रण करना सीखता है ना। जब पैदा होके निकलता है बाहरी दुनिया में आता है, जब उसका वृद्धि होता है तब धीरे धीरे उंगलियों से कुछ सामान पकड़ना सीखता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा व्यवस्थित क्लास चलेगा जब मैं विकास की अवस्थाओं को पढ़ाना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, यानी हाथ और पैर पे पहले नियंत्रण करना सीखता है। और यहाँ पे दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं दिया हूं, 16 और 17 पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। संज्ञात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है, इसी प्रकार से विकल्प में मैं 3 दिया हूं, वो 4 दे देगा, आपको पहचानना रहेगा। और अगला है भाषा विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, चोम्स्की है, फ्रायड है, थांडाइक है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर आप देंगे, ठीक है। मैं वेट करूंगा, अगर वाकई आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये 2 जो पढ़ाए हुए चीज हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए चैनल पे देख रहे हैं, अभी नया देख रहे हैं,
तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।